हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पत्राचार के बारे में। जो अभ्यर्थी पत्राचार से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक स्टूडेंट ने मेरे पास जो है ये पीडीएफ भेजा था और उन्हें बोला था सर इसके बारे में पूरा बता दीजिए, तो कंप्लीट जानकारी आपको सही जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एक वर्षीय दिया गया है और 2025 का 2 वर्षीय दिया गया है। तो 1 वर्षीय भी कर सकते हैं, 2 वर्षीय भी कर सकते हैं। क्या है आगे प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ में नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में हेतु पंजीकरण हेतु निर्धारित कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर इसके बाद जो है पत्राचार से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो आप आगे क्या करना होगा। पहले यहाँ पे दिया है पंजीकरण अवधि, मतलब रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो बताया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश जो है कक्षा 11 में जो है पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अगर यहाँ बात करें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पंजीकरण की अंतिम तिथि तो 30 सितंबर जो है 2023 है। विलंब शुल्क सहित यहाँ पे दिया गया है। शुल्क के बारे में भी चर्चा की गई है, आगे आपको अपडेट कर देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको 11वीं कक्षा में जो है पंजीकरण कराना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट दिया गया है वो 30 सितंबर, मतलब यह कि 30 सितंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है 30 के बाद कराते हैं तो आपको दंड शुल्क जो है वो लगाना पड़ेगा। दंड शुल्क कितना लगाना पड़ेगा वो भी आपको आगे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आप 11वीं पास करके जो है करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे बिना विलंब शुल्क के पंजीकरण की निर्धारित जो तिथि है वो दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, आगे तिथि के बारे में बताएंगे। परीक्षा शुल्क कितना लेगा वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे 25 रुपये आपका जो है विलंब शुल्क के साथ जमा करना पड़ेगा और आगे डिटेल दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, देख लीजिए 2 वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना दिया गया है। इस योजना को आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। इस योजना मतलब ये योजना कैसे शुरू की गई थी, इसके बारे में क्या है ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1 वर्षीय की योजना दिया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई खास नहीं है, बस आपको दिया गया योजना के बारे में। अब यहाँ से शुरुआत होती है इम्पोर्टेंट जानकारी की। पत्राचार की परिधि में सम्मिलित इंटरमीडिएट परीक्षा के वर्ग एवं विषय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पत्राचार शिक्षण की उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा में 2 अनिवार्य विषय, यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है इंटरमीडिएट में जो है 2 विषय यहाँ पे अनिवार्य रूप से हिंदी या समान हिंदी तथा खेल व शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानकी वर्ग के और विज्ञान वर्ग के या फिर जो है वाणिज्य वर्ग के निम्नलिखित विषय के जो है आप व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे इसमें कहा गया है 2 विषय तो आपके यहाँ पे जो है अनिवार्य दिया गया है। एक तो आपका समान हिंदी रहेगा या तो हिंदी रहेगा। इसके बाद जो है आपको मानकी वर्ग से कोई 4 विषय इसमें से सेलेक्ट करना है, चाहे मानकी वर्ग से सेलेक्ट करिए या फिर जो है आप विज्ञान वर्ग से वैज्ञानिक वर्ग से यहाँ से सेलेक्ट करिए या फिर जो है आप जो वाणिज्य वर्ग दिया गया है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई 4 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी जो है यहाँ पे 2 आपका कंपलसरी रहेगा, यहाँ पे 2 अनिवार्य आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें से कोई भी अगर आप जिसमें आप करना चाहते हैं, जैसे अब मानकी वर्ग में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, तो 4 विषय आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट करना होगा। इनमें से कोई जो है 4 दिया गया है तो यहाँ पे 4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित वर्ग की उपर्युक्त सूची से भिन्न विषय परीक्षा हेतु चुनता है तो वह उस विषय की तैयारी स्वयं करेगा। उपर्युक्त विषय से भिन्न विषय के लिए पत्राचार में शिक्षण व्यवस्था नहीं की जाएगी और पत्राचार शिक्षण शुल्क से कोई छूट नहीं दिया जाएगा। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो अभ्यर्थी जो संबंधित जो वर्ग है, जो वर्ग मतलब ये जो वर्ग दिया गया है, इसे वाणिज्य वर्ग है, मानकी वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, इसमें जो है कहा गया है कि अगर आप उस विषय को भिन्न चुनते हैं, अलग अलग चुनते हैं, तो उस विषय की तैयारी स्वयं करेंगे। आप खुद उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसको आपको खुद को पढ़ना होगा।
आगे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है पत्राचार शिक्षा का जो माध्यम प्रक्रिया है, परीक्षा कैसे होगी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होगा। जब शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो कहा गया है कि पत्राचार शिक्षा केवल हिंदी माध्यम से ही दी जाएगी, यानी जो आपको माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा। लेकिन अगर पे अंग्रेजी या किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी यदि पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन का लाभ उठाना चाहेंगे तो वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, किंतु संस्थान द्वारा उन्हें अंग्रेजी या अन्य किसी माध्यम पाठ्य सामग्री नहीं दी जाएगी। स्पष्ट रूप से दोस्तों कहा गया है कि आपको केवल हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी या फिर कोई अन्य माध्यम चुनते हैं, जैसे बंगाली या फिर जो है मराठी, कोई अन्य भाषा अगर कोई चुनता है तो उनको जो है यहाँ पे उसके लिए जो है पंजीकरण तो करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन संस्थान द्वारा कोई जो है पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं होगा, उनको खुद से उसका जो है अपना समाधान करना पड़ेगा। यहाँ पे बात कहा गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है पाठ्यक्रम के बारे में कि पत्राचार का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। पत्राचार शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट परीक्षा का पाठ्यक्रम सो होगा। तो जो इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम होगा वही जो है इसके साथ शामिल होगा। और पत्राचार की जो पाठ्य सामग्री है इसमें कहा गया कि पंजीकृत स्वयं पाठियों द्वारा अपरिहित विषय में पाठ्य सामग्री के उन्हें पंजीकरण केंद्र द्वारा ही प्राप्त की जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन केंद्र है आपका, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं से जो है आपका जो है ये पाठ्य सामग्री आपको मिलेगा। आगे दोस्तों यहाँ पे जो बात कहा गया है 5 नंबर की मूल्यांकन स्वयं जांच का प्रश्न। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जो बोर्ड की कॉपी होती है, जो चेकिंग होती है, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है कि आपका जो है कितना नंबर मिला है। तो यहाँ पे कहा गया स्वयं मूल्यांकन का एक प्रश्न बनेगा आपका। यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक विषय के जो है विषय के प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक इकाई के विभिन्न पाठों पर आधारित स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए जाएंगे, जिन्हें हल करके स्वयं छात्र अपने उपलब्धि अवगत करा सकेंगे। मतलब ये है दोस्तों इसका कि अगर आप जैसे मान लो जो चैप्टर वाइज जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको जो है उसका डिटेल दिया जाएगा, आप उसे हल करेंगे और उसका स्व मूल्यांकन करें, खुद से जांच करेंगे कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, कैसे क्या करना है, उसका खुद से आप जांच सकते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पे स्व मूल्यांकन करने का यहाँ पे बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पे दिया है छात्र उत्तर पत्र का जो उत्तर जो पत्र रहेगा उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक इकाई के अंत में एक उत्तर पत्रक संलग्न होगा, जिसका सब प्रयास उत्तर लिखकर प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यांकन हेतु तो अपने पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केंद्र पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यानी जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप वहाँ पे जो है उसका डिटेल लिख के पूरा जो आंसर वगैरह लिख के जो है आपको वहाँ पे जमा करना होगा। जो भी जिससे एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से यहाँ पे बातें कहा गया है। आगे दोस्तों डिटेल कहा गया है कि अभ्यर्थी केंद्र से मूल्यांकित जो छात्र उत्तर पत्र भी निर्धारित तिथि तक प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये है कि जो आपका जो सेंटर होगा वहाँ से आप मूल्यांकित जो उत्तर पत्र होगा उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क शिविर यहाँ पे दिया गया है। संपर्क शिविर में यहाँ पे जो बातें हैं आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो अंडरलाइन बातें कहा गई, संपर्क शिविर के अंतर्गत तिथि व केंद्र की जानकारी पंजीकरण या केंद्र संस्थान द्वारा स्वपाठियों को उनके पंजीकरण केंद्र से उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो पंजीकरण केंद्र होगा, नहीं जो रजिस्ट्रेशन केंद्र आपका होगा, वहाँ से जो है आपको डिटेल मिलेगा। यहाँ पे ये बात कहा गया है। आगे यहाँ पे एक शिविर और लगेगा, यहाँ पे विज्ञान से जो है संपर्क शिविर, इसे भी आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें का मतलब क्या कहा गया है, दे सकते, कोई नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिया गया है कि पत्राचार जो पाठ्यक्रम जो अनिवार्यता है यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप इसे दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि हिंदी से जो है भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जो है यहाँ परीक्षार्थी दिया गया है। जो है नेत्र या हीन जो अंधे हैं, चलने फिरने सारे विकलांग से संबंधित परीक्षार्थी, तो डिटेल आप इसे पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे जो शुल्क है, शुल्क की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 वर्षीय शुल्क जो लगेगा उसके लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा, यहाँ पे बातें कहा गया है। रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है वो 40 रुपये लगेगा आपका, ठीक है, 40 रुपये आपका लगेगा। यहाँ पे 2 वर्ष की बात कही जा रही है। तो पंजीकरण के लिए निर्धारित जो तिथि दी गई है उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 40 रुपये आपको देना होगा। लेकिन अगर आप जो है
लेट करते हैं तो आपको 25 रुपये जो है यहाँ पे विलम्ब शुल्क जो है दंड शुल्क के साथ देना पड़ेगा। और उसका जो डेट है वो 30 सितंबर है, पहले भी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। 30 सितंबर तक जो है आप इसे फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 30 सितंबर तक डेट दिया गया, अगर डेट बढ़ जाती है तो इसके बाद जो है आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे विशेष से दंड शुल्क लगेगा 50 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम रहते ही आप कर लीजिए, आपका 40 रुपये में काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि पत्राचार शिक्षण शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 760 रुपये लगेगा। सामान्य अभ्यर्थी के लिए यानी जनरल जो कैटेगरी हैं उनके लिए 760 रुपये लगेंगे। जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में यानी SC प्लस ST में जो आते हैं उनको जो है यहाँ पे 460 रुपये देना होगा। ठीक है, ये पैसा कैसे जमा करना होगा? एक ट्रेजरी चालान होता है, वो अभी आगे आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को मैं बता दूंगा, उस फॉर्म को भरना होगा, वही जमा करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञान शुल्क केवल जो है 200 रुपये आपका यहाँ पे लगा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि केवल विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है, मानकीय वर्ग के जो वाणिज्य वाले हैं उनके लिए नहीं है। ठीक, केवल विज्ञान के लिए है। ये तो बात होगी फीस की। अब यहाँ बात करते हैं एक वर्षीय की फ़ीस कितना लगेगा। तो एक वर्षीय में 40 रुपये लगेगा ये। ठीक है, 25 रुपये आपका दंड लगेगा। अगर डेट बढ़ती है तो इसका जो है यहाँ पे शुल्क नहीं दिया गया डेट बढ़ने का। यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थी के लिए जो पत्राचार का शिक्षण शुल्क है वो 380 रुपये है एक वर्ष के लिए। अगर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 230 रुपये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे विज्ञान वर्ग के हैं तो आपका 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। कहा गया है नोट में कि समस्त शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से ही एक किस्त में जमा करना होगा। जो यहाँ पे शुल्क दिया गया है, एक ट्रेजरी चालान आता है, अभी आपको नीचे मैं दिखा दूंगा, नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा और आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। कॉलेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप खुद से भी उसको जमा कर सकते हैं। कैसे करना है आगे आपको बता देते हैं। तो ये बात हो गई कि आपको ट्रेजरी चालान के माध्यम से जो है शुल्क जमा करना होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि 2 वर्षीय 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो पंजीकरण कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है आप इसे पढ़ सकते हैं। डेट वगैरह दिया गया है, देखिए 30 सितंबर तक यहाँ पे जो पिछला डेट था वही यहाँ पे डेट दिया गया है। ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा वमा करना है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वयं पाठियों द्वारा शुल्क जमा करने के संबंधी यहाँ पे निर्देश दिया गया है। आप खुद जाके ट्रेजरी चालान जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करना है आगे यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है आप यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल में कि जो है 1 वर्षीय के लिए यहाँ पे दिया गया परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, और यहाँ पे दिया 2 वर्षीय के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। यहाँ पे 30 सितंबर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यही ट्रेजरी चालान है, यही यहाँ पे जो धनराशि जमा करना यही चालान फॉर्म है, इसको आपको भरना होगा। ठीक है, जिस बैंक में जमा करेंगे इस बैंक का नाम यहाँ पे फिल करना होगा आपको। बैंक का नाम और शाखा का नाम रहेगा। जिस पद यानी व्यक्ति का नाम भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पद, व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, तो आप संस्था का नाम भर देंगे। जो है जो भी आपका संस्था का नाम है उस संस्था का नाम भर देंगे जिस संस्था से आप कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जो है इसका नाम यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पता भर देंगे। ठीक है, पता भर देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, जो है संस्था का नाम जिसमें धनराशि जमा की जा रही है तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे ये लिखेंगे आप संस्था का नाम पे जो है यहाँ पे जिस संस्था में आप जैसे कर रहे हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ पे फिल कर देंगे, पता भर देंगे। ठीक है, यहाँ पता भर देंगे और पंजीकरण संख्या, पद का नाम, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। धनराशि कितना जमा कर रहे हैं आपको जैसे यहाँ पे जो है दिया गया है, जैसे कि परीक्षण जो पंजीकरण शुल्क कितना है 40 रुपये है। अगर आपका दंड लग रहा है तो दंड भर देंगे यहाँ पे, नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे उसे। अगर विज्ञान शुल्क आपका है तो यहाँ पे फिल कर देंगे और प्रशिक्षण शुल्क है यहाँ पे फिल कर देंगे। आपको 3 चीज़ फिल करना है। पहला तो यहाँ पे प्रशिक्षण शुल्क फिल करना है। इसके बाद जो है जिसे 40 रुपये आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप 40 रुपये। ठीक है, उसके सामने लिखेंगे यहाँ पे 00 कर देंगे और यहाँ पे जो है ये छोड़ देंगे, क्योंकि आप अगर लेट करते हैं तब आपको फिल करना रहेगा, अगर लेट नहीं करते तो फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ भरेंगे पत्राचार शिक्षण शुल्क जो भी रहे, जैसे मान लो कि जो है 780 रुपये है तो यहाँ पे 780 फिल कर देंगे। और विज्ञान शुल्क अगर आपका है तो यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर कुल योग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चालान की सकल राशि यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, बैंक वाले फिल कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और यहाँ पे जो है डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे
धनराशि जमा कर, मतलब यहाँ पे धनराशि रहेगी। बाकी जो आपको समझ में नहीं आएगी उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे शब्दों में धनराशि लिख देंगे, यहाँ पे योग कर देंगे। और यहाँ पे जब आप जमा करने जाएंगे तो आपको जमाकर्ता का नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उनका जो है अगर मान लो जिस संस्था से आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए उनका साइन मोहर रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन मोहर रहता है। बाकी जो है नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे बैंक वाले भरते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यही चालान यहाँ पे जैसे कितने नोट लिए हैं, नोट का यहाँ पे फिल कर देंगे, कितना आप नोट लेकर जा रहे हैं वो फिल कर देंगे। इसी का 3 कॉपी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिए ये दूसरा कॉपी है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो तीसरा कॉपी ये है। मतलब फॉर्म एक ही है, आपको 3 फिल करना होगा, ठीक है। 3 फिल करना होगा। एक बैंक वाला ले लेता है, एक आपको चालान जो है आपके अपने पास रखना होता है, और एक जो है आपको जो है पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को जो है पोस्ट करना पड़ता है। तो 3 फॉर्म आपको भरना है और तीनों में वही डिटेल फिल करना है जो तीनों में आप भरे हैं। तो इस प्रकार से आप इसे फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपका जो है पंजीकरण हेतु यहाँ पे आवेदन जो पत्र है यहाँ पे दिया गया है, फोटो वगैरह लगाना है, यहाँ पे डिटेल फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह फिल करना रहेगा, अपने सिंपल चीज़ें हैं, माता पिता का नाम भरना है, ग्राम, ये सब भरना है, इसे फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जैसे कि आप जो है यहाँ पे जन्मतिथि डाल देंगे, जो समय नहीं है उसको छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में निवासी अवधि लिखेंगे, कितने साल से आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये पूरा डिटेल लिख देंगे। माता पिता का व्यवसाय क्या है, स्वयं पाठी यदि व्यवसाय में हो तो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से विषय हैं आपके, विषय आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। 4 विषय आपका ये हो जाएंगे, 2 आपका यहाँ पे अनिवार्य है। इस प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे नीचे डिटेल वहाँ पे जो है आप फिल कर देंगे कि जो है आप पिछला जो रिकॉर्ड है, परीक्षा का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ फिल कर देंगे। ये जो डिटेल दोस्तों है, ये पंजीकरण ये प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। और इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नीचे यहाँ पे दिखाई देगा जो है आप इसे फिल करना चाहते हैं तो जो है ये डिटेल जो है प्रधानाचार्य के द्वारा यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है, ये भी आप भरना चाहते हैं तो ये प्रधानाचार्य के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक फॉर्म और मिलेगा, कैंडिडेट कंप्यूटर डाटा शीट। ये कंप्यूटर से चेक होता है तो आप इससे जो है गलती नहीं करेंगे, पूरा जो है स्पेलिंग सहित जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, अपना नाम वगैरह, कैंडिडेट की नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप पे फिल कर लेंगे, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप जो है फिल कर लेंगे, ज़्यादा कोई खास नहीं उसमें, अच्छे से आप फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे चालान जो है, अगला चालान यहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ है चालान है जो पहले वाला था, यहीं पे वही चालान यहाँ पे दिया गया, आप इसे भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है कि छात्रों को हस्तलिखित द्वारा इसको भरना है, तो आप इसे जो है खुद से भर सकते हैं। यहाँ पे नाम वगैरह देना है, आधार संख्या देना है, पिता का नाम, माता का नाम, तो अस्थायी पता वगैरह, तो सिंपल चीज़ें हैं, इतना तो आप भर ही सकते हैं। जो समय नहीं आएगा अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर लेंगे, वहाँ से पूछ लेंगे, डिटेल पूरा फिल कर लेंगे। दोस्तों ये तरह से आप जो है ये पत्राचार का पूरा फॉर्म है जिससे मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश किया है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।